तेरा प्रेम कितना पार है, वर्णन के बाहर है मेरी, उसकी गहराई को जानू मैं, यह बहुत ही काफी नहीं, उसकी गहराई को जानू मैं, यहाँ बहुत ही काफी नहीं। तुझ में तूने मुझसे जो प्रेम किया, साथ साथ प्रेम है, प्रेम दया और करुणा से मुझको बुलाया है। तूने मुझसे जो प्रेम किया, साथ साथ प्रेम है, प्रेम दया और करुणा से मुझको बुलाया है। स्तुति करो मैं जीवन भर, फिर भी काफी नहीं, फिर भी काफी नहीं। तेरा प्रेम कितना पार है, वर्णन के बाहर है मेरी, उसकी गहराई को जान, यह अल्फा बहुत ही काफी नहीं, उसकी गहराई को जानू मैं, यह अल्फा बहुत ही काफी नहीं। तुझ में मेरी संतुष्टि, मन में है शांति, सुख दुख हर समय तेरी इच्छा करो पूरी। तुझ में मेरी संतुष्टि, मन में है शांति, सुख दुख हर समय तेरी इच्छा करो पूरी। सिखो प्रभु तेरे प्रेम का, कैसे वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं। तेरा प्रेम कितना पार है, वर्णन के बाहर है मेरी, उसकी गहराई को जान, यह अल्फा बहुत काफी, उसकी गहराई को जानू मैं, यह अल्फा बहुत काफी। जय मसीह। सबको जय मसीह की। हमारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक और बार प्रभु ने हमें इस सुंदर मौका दिया प्रभु के चरण पे आने के लिए सबरी के समय में पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा। प्रभु को आभारी है, इन दिनों में परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। भजन संहिता की किताब 23 अध्याय को हम मनन करने हैं। 2 दिन हो गया, आज भी हम करेंगे उसको। भजन संहिता 23 अध्याय, उसका संपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे एक बार फिर 1 से 6 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं, तो भी हाथ से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है।
तूने मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस भजन के लिए। अपने दास दाऊद के द्वारा ये भजन को लिखा गया है। इस भजन के बारे में दो बातें हमने सीखा 2 दिन में। पहला, यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर को चरवाहा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और अपने आप को भेड़ के रूप में। हमने कल और परसों देखा कि भेड़ के बारे में, भेड़ का गुण के बारे में और भेड़ का जो चरित्र होता है उसके बारे में हमने कल परसों देखा। हमने कल देखा चरवाहा के बारे में। हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल चरवाहा नहीं, अच्छा चरवाहा भी है और चरवाहा के गुण को हमने कल देखा। आज भी इस भजन संहिता के बाहरी रूप के ढांचे को हम देखेंगे और प्रभु की इच्छा में हो तो फिर मंगलवार से हम लोग एक एक पद को हम लोग पढ़ते हुए उसको मनन करेंगे। जैसा कि सोमवार को यहोवा मेरा चरवाहा है, उसी पद को हम लोग ध्यान करेंगे। मंडे से लेकर जब तक ये भजन संहिता खत्म नहीं होगा तब तक उसको पद बाई पद, वचन टू वचन उसको हम लोग ध्यान करेंगे। आज भी हम इसको बाहरी रूप से पूर्ण 6 पद तक, पूरा ये भजन की किताब पूरा 6 पद तक को इसको बाहरी रूप से इसको हम देखेंगे किस तरह भजन करता दाऊद इस भजन को लिखता है और इसका उद्देश्य, उसका मकसद क्या है। मैंने आपको कभी पहले कहा था कि भजन संहिता की किताब जो है आशीष के वारिस है। ये आशीष की भजन है ये और इस भजन को हम पढ़ने से, इस भजन को ध्यान करने से हमें आशीष मिलती है, क्योंकि ये आशीष का भजन है ये। तो यहाँ पर 6 पद हैं। 6 पद के अंदर पद बाय पद में वहां पर कुछ बातों को हम देखते हैं कि किस तरह हमारे जीवन में आशीष ये लागू होता है। पहला कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माई shepherd। पहला आशीष जो है हमारे अंदर परमेश्वर ने आशीष की भरपूरी दी है। मेरा व्यक्तिगत जीवन में द लॉर्ड इज माई shepherd, यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर का आशीष मेरे अंदर भरपूरी के साथ में प्रभु देना चाहता है और प्रभु देता है। दूसरा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, हरी हरी चराइयों में बैठाता है। पहला, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरा अंदर, मेरा संपूर्णता आशीष प्रभु ने मेरे अंदर प्रभु ने दिया है व्यक्तिगत तौर पे। दूसरा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। परमेश्वर हमारे केवल मुझ में, मेरे अंदर नहीं, मुझे मेरे जीवन के नीचे भी परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता। जब मैं बैठता हूं, जब मैं बैठता हूं मैं तभी भी परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहते हैं और मुझे आशीष देता है मुझे। तीसरा, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मुझे सुखदाई झरनों के पास में ले चलता है। ये तीसरा आशीष है मेरे सामने से, मेरे बाजू में। पहला, मेरे अंदर परमेश्वर आशीष देना चाहता है। दूसरा, मुझे मेरे नीचे जब मैं बैठता हूं तो भी मुझे परमेश्वर अपने आशीष से आशीषित करना चाहता है। और तीसरा, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में लेके चलता है। वह मेरे बाजू से भी, मेरे सामने से भी मुझे परमेश्वर अपने आशीष को बहुतायत से देना चाहते हैं। मेरे बाजू से, मेरे सामने से भी। पहला मेरे अंदर, दूसरा मेरे नीचे से जब मैं बैठता हूं, तीसरा मेरे बाजू में से, मेरे सामने से भी परमेश्वर, जब मैं आगे पीछे होता हूं, दाएं बाएं होता हूं मैं, तो भी परमेश्वर मुझे अपने आशीषों से भरपूरी में देना चाहता है।
और चौथा, वह मेरे जी में जी ले आता है। मेरे अंदर मेरा प्राण, मेरे आत्मा जब व्याकुल होता है, जब मैं कुछ काम या कुछ कारणवश मैं आत्मा में चिंतित होता हूं या परेशान होता हूं मैं, है ना, तब भी परमेश्वर मेरे आत्मा को चिंतित होने नहीं देता है। मेरे अंदर से भी, मेरे भीतर से भी परमेश्वर आशीष से भरपूर करना चाहता है। ध्यान सुनिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे साथ परमेश्वर का आशीष भरपूरी के साथ देना चाहता है, और वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। जब मैं बैठता हूं, मेरे नीचे से भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास लेके चलता है। मेरे सामने से, मेरे बाजू में से भी परमेश्वर मुझे आशीष के भरपूरी करना चाहता है। और चौथा, वह मेरे जी में जी ले आता है। मेरे अंदर से भी, जब मैं कभी टूटता हूं अंदर से, कभी मैं बहुत ही शोकित होता हूं, चिंतित होता हूं मैं, क्योंकि हमारे जीवन में ये होता है, कई बार होता है। हम कुछ ऐसे बातें आते हैं, हम चिंतित होते हैं। हम कुछ ऐसे खबर मिलता है, हम चिंतित होते हैं। या कभी कुछ ऐसे घर में समस्या आता है, हम चिंतित होते हैं। ऐसे वक्त में हमारा अंदर का आत्मा टूटता है, हमारा आत्मा में हम शोकित होता है। ऐसे समय में भी परमेश्वर हमारे अंदर से भी, भीतर से भी प्रभु हमको आशीष से भरपूर करना चाहता है। भजन संहिता की किताब 94:19 को पढ़िए। भजन संहिता 94 अध्याय उसका 19 पर, वह मुझे अंदर से भी आशीष से भरपूर करना चाहता है। जब मेरे तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हाँ, संसार में अनेकों चिंताएं से मैं चिंतित होता हूं प्रभु। फिर मैं कहूं, संसार में अनेकों चिंता के द्वारा मैं चिंतित होता हूं प्रभु। ऐसे समय में तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। वो प्रियो, हमारा प्रभु कितना प्रेमी प्रभु है। हमारा प्रभु जानता है हमारे जीवन की अवस्था को। इसीलिए हम जब भीतर से टूटते हैं, भीतर से हम अशांति, चिंतित होते हैं, ऐसे वक्त में भी परमेश्वर हमके भीतरी से भी भरपूरी के आशीष को हमको देना चाहता है परमेश्वर। और चौथा, आगे बढ़ेंगे, और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये है मेरा जीवन में बियॉन्ड न्याय, है ना, मेरे समझने से बाहर, मेरे सोच के बाहर भी परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता है ना। मेरे धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। जब मैं रास्ते में चलता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे समझ से बाहर, है ना, परमेश्वर की आशीष बियॉन्ड मी, मतलब मेरे समझ के परे परमेश्वर मुझे, हमको आशीष देना चाहता है। प्रिय भाई, ये हो गया चौथी बात। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ेंगे वहां पर, और तो भी चाहे मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चलूं। यहां पर कहता है, मेरे जीवन में अगर मैं घोर अंधकार का भरी हुई तराई में अगर मैं चलता हूं, है ना, तभी परमेश्वर मेरे क्या करता है, मुझे आशीष देता है। संसार में क्या है, अंधकार है। संसार में क्या है ना, हमारे चारों बाजू में से पूरी अंधकार में हम लोग है प्रियो, क्योंकि अंधकार की शक्तियां प्रबल है। ऐसे समय में अंदर भी प्रियो परमेश्वर का, है ना, आशीष को हमारे आपके जीवन में हम अनुभव करता है। और ऐसे समय में जब मैं अंधकार में चलता हूं तो तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। केवल मेरे समझ के परे नहीं आशीष मुझे देता है, लेकिन मुझे मेरे चारों ओर परमेश्वर आशीष से भरना चाहता है। कैसे? जब मैं घोर अंधकार के तराई में होकर मैं चलता हूं, है ना, कई बार हमारे जीवन लड़खड़ाते हैं, कई बार हमारे विश्वास डगमगाते हैं,
ऐसे समय में मेरा समझ से परे केवल आशीष नहीं, लेकिन मेरी चारों ओर परमेश्वर आशीष से भरपूर करना चाहते हैं। कभी कभी प्रभु हमको छड़ी लगाता है, जैसा एक पिताजी एक माँ अपने जो बच्चे को प्रेम करते हैं, कोई गलती करते हैं, भूल करते हैं तो छड़ी लगाते हैं, है ना। वैसा ही परमेश्वर का आशीष हमारे आपके जीवन में चारों ओर से अनुभव कर सकते हैं। पहला मैं फिर कहता हूं, पहला मेरे साथ परमेश्वर का आशीष बहुतायत का रहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। दूसरा, ग्रीन हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जब मैं बैठता भी हूं, मेरे नीचे की ओर से भी परमेश्वर आशीष से भरपूरी करना चाहता है। तीसरा, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास में लेके चलता है। मेरे बाजू में से, मेरे सामने से भी परमेश्वर मुझे आशीष से आशीषित करना चाहता है। और चौथा, वो मेरे जी में जी ले आता है। मेरे अंदर से मैं जब टूटता हूं, ऐसे समय में भी प्रभु मुझे हमारे आपके जीवन में अंदर से भी, है ना, आशीष से भरपूर करना चाहता है। तीसरा, जब मैं धर्म के मार्ग में चलता हूं, परमेश्वर मुझे चाहे धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। मेरे समझ के परे परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। और पांचवा हमने पढ़ा वहां पर कि जब मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में मैं चलता हूं, मैं ऐसे समय में परमेश्वर का सोटा, परमेश्वर का लाठी से मुझे सांत्वना मिलती है। मतलब मेरे चारों ओर परमेश्वर आशीष से भरपूरी करना चाहता है मेरे जीवन के अंदर। आगे बढ़ेंगे और बात में फिर कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने क्या किया, प्रभु ने क्या किया है, टेबल को, मेज को तैयार किया। हमारे शत्रुओं के सामने, हमारे दुश्मन के सामने प्रभु ने अपने मेज को तैयार किया। मतलब मेरे आगे भी परमेश्वर आशीष से भरपूरी करना चाहता है। मेरे आगे भी कितना हमारा प्रभु प्रेमी प्रभु है। देखिए, हमारा कमजोरी को जानता है, हमारे पीछे से, हमारे आगे से। यहां कहता है, मैं परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को तैयार किया गया है। परमेश्वर मुझे और आपको आगे से भी आशीष से भरपूर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, आशीषित परमेश्वर है। वो उत्तम आशीषों का दाता है। वो उसके पास कोई आशीष की कमी नहीं है प्रियो। यदि हम प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करेंगे, परमेश्वर की भंडार में आशीष की कमी नहीं है। वो हमें आगे से, पीछे से, हमारे सोच से, बाहर से, हमारे चारों ओर से हमको आशीष से लबालब करना चाहता है ना। और आगे बढ़ते हैं, वो मेरे सामने, मेरे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। मतलब मेरे जीवन में आगे से भी परमेश्वर आशीष से भरपूरी करना चाहता है। आगे बढ़ेंगे अब बाद में। और वो मेरे सिर को तेल से अभिषेक करता है। मेरे सिर को तेल से अभिषेक करता है। मुझे ऊपर से भी परमेश्वर आशीष से भरपूरी करना चाहता है। जब परमेश्वर मेरे सिर को तेल से अभिषेक करता है, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की आशीष ऊपर से लबालब हमको भरते हुए हमें भरना चाहता है। ये परमेश्वर हमारा आशीषों का दाता है। वह मेरे सिर को तेल से अभिषेक करता है। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर ऊपर से भी आशीष बरसाना चाहता है और बरसाता भी है प्रिय, क्योंकि अभिषेक करता है परमेश्वर हमको। हमारा परमेश्वर आशीषों का दाता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर केवल मुझे, मेरे साथ में आशीष नहीं, मेरे समझ के बाहर नहीं, लेकिन ऊपर से भी परमेश्वर अपने आशीष को अपने बच्चों के ऊपर बरसाता है प्रिय भाई बहन, है ना। तो मेरे सिर को तेल से अभिषेक करता है ना। आगे बढ़ेंगे उसका, और तू मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और निश्चय भलाई और करुणा मेरी संग संग रहेगी। दूसरी बात है, मेरे पीछे से भी परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। यहां पर कहता है,
निश्चय करुणा और भलाई मेरे पीछे, मेरे संग संग चलेगी। मेरे पीछे से भी परमेश्वर आशीष से भरपूर करना। तुम आगे जाओ, तुम आगे बढ़ो। ये प्रभु का प्रतिज्ञा, ये प्रभु का वचन है प्रिय भाई बहनों। तुम आगे बढ़ो, केवल तुम पीछे मत देखो। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमारे जीवन में पीछे से भी वो आशीष के देने को तैयार है, वो देता भी है वो, क्योंकि परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का दया हमारे पीछे पीछे हमेशा आते रहता है। ये हमारा प्रभु का प्रेम है प्रिय भाई बहनों। आपने देखा होगा क्रिकेट में हमारा जेमिमा रॉड्रिग्स ने, है ना, टीवी के सामने पूरी दुनिया के सामने उसने गवाही दिया। उसने, आपने सुना होगा उसके बारे में, है ना, जेमिमा रॉड्रिग्स, है ना, जिसको बहुत ही तंग किया गया, उसको सताया गया। क्यों सताया? क्योंकि वो क्रिश्चियन था। क्यों सताया? क्योंकि वो मसीह के लोग, मसीह का लड़की थे वो, उसके पिताजी भी मसीह का बच्चा था, उसको बहुत तंग किया गया। लेकिन उसने जब इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया, जब उसके पास माइक दिया, है ना, उसने पूरा दुनिया के सामने ये घोषणा किया, सबसे पहले मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि बाइबल में कहा है तू केवल आगे बढ़, तेरे साथ तेरा परमेश्वर लड़ाई करेगा। इसने पूरा गवाही दिया दुनिया के सामने। ओ प्रिय परमेश्वर को यदि हम आज्ञा को मानते हैं, हमारा पीछे से भी परमेश्वर की आशीष हमको पीछा करते करते हमारे साथ में आता है। और अंत में कहता है कि मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा निवास करूंगा, और स्वर्ग में तो आशीष की भरपूरी है प्रेम। हमारा परमेश्वर उत्तम चरवाहा परमेश्वर, आशीषों का दाता है। हमारा यहोवा परमेश्वर उत्तम चरवाहा परमेश्वर, आशीष की भरपूरी का परमेश्वर है वो। और हमने देखा यहाँ पर 6 पद के अंदर, पहला, मेरे साथ में आशीष को लेके हम चलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। दूसरा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मुझे नीचे से भी मुझे परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। तीसरा, वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास लेकर चलता है, मेरे सामने से, मेरे बाजू से भी परमेश्वर मुझे आशीष से भरपूर करना चाहता है। और चौथा, मेरा जी में जी लेकर आता है, अंदरूनी से, अंदर से भी परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करना चाहता है। और पांचवा, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में मेरा घराई में, मैं चाहे मैं घोर, मेरा क्या बोलते हैं, पांचवा, मुझे वो धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है, मेरा समझ के बाहर परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। और चाहे मैं घोर अंधकार भरी तरह हुए चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर का सोठा, परमेश्वर का लाठी से मुझे सांत्वना मिलती है। मेरी चारों ओर से प्रभु मुझे आशीषित करना चाहता है और आशीषित करता भी है ना। और मेरे शत्रु के सामने तूने मेज बिछाया है। परमेश्वर मुझे आगे से भी आशीष से भरपूर करना चाहता है, और मेरा सिर को तेल से अभिषेक करता है। ऊपर से भी परमेश्वर मुझे आशीष से भरपूरी करना चाहता है, और उसका निश्चय करुणा और भलाई मेरे संग संग रहेगी। परमेश्वर का आशीष मेरे पीछे पीछे भी आता है। और अंतिम में, मैं यहोवा के भवन में सदा सर्वदा निवास करूंगा। और स्वर्ग में तो प्रियो आशीष का भरपूरी है। हमारा प्रभु के सामने आशीष का कोई कमी घटी नहीं है, वो आशीषों का दाता है। फिलिपी की किताब 4 अध्याय 19 पद, बुक ऑफ फिलिपी चैप्टर 4 वर्स 19 को पढ़िए। फिलिपी की किताब 4 अध्याय 19 पद। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। विश्वास कीजिए, वचन में विश्वास कीजिए, प्रभु को आज्ञा मानिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताइए। परमेश्वर हमारे आपके हर कमी घटी को पूरा करेगा। प्रभु सहायता करे। अब हम मंगलवार से एक एक वचन को
1 to 1, वचन टू वचन उसको अध्ययन करेंगे। पूरी भजन संहिता 23 अध्याय का मनन करेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। हमारा परमेश्वर यहोवा चरवाहा ही नहीं, उत्तम चरवाहा है जो हमारे साथ रहता है। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बहन सिंधु प्रार्थना कीजिए।